पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम, हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से। एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके बांग्लादेश को भेजी है कि साहब $500 मिलियन की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी बिजली बंद करनी शुरू करेंगे। बिजली नहीं है, अच्छा बिजली फुफा जान ना ले आंदी सी। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान ज्यादा अच्छा है या इंडिया ज्यादा अच्छा है? पाकिस्तान पसंद है क्योंकि मुस्लिम है। भाई लोग आपने सुअर देखा है? एक मिनट, अभी तक तो भाई इन बांग्लादेशियों को देख लो, इन लोगों को कितना भी साफ सुथरा मुल्क बनाकर दे दो, लेकिन जाना गंदगी में ही पसंद करेंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है, बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। अवाम अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। तुम्हारी पर एकड़ यील्ड बढ़ाने वाले मसाले, बीज, वो भी उन्होंने दिए। जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों सारा कुछ उनकी खैरात पे पल रहे हैं। इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ऊपर चला गया है, तो अब आ जाके वो इस टाइम दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इंडिया ने हमें 1970 में अलहदा किया था। अगर हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं तो दो मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी और इंडिया से अगर बदला ले लिया। अगर आपको मौका मिले इंडिया या पाकिस्तान, तो किसके साथ जाना चाहोगे? पाकिस्तान जाना चाहोगे? अगर आपको मैं ऑप्शन दूं, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान जाना चाहोगे? अरे चला जा मेरे भाई, चला। हमने रवा साल 18,700 अरब रुपए के कर्ज वापस करने। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, IMF कर्जे नहीं दे रहा। स्टाफ लेवल मुआहिदा करके शादियाने बजाने वाली गवर्नमेंट अब तक IMF से कर्ज मंजूर कराने में नाकाम है। ये बताएं, पाकिस्तान में जो चीजें गलत हो रही हैं, अगर जिहाद ही करना है तो इसके अगेंस्ट क्यों नहीं करते? मतलब गुर्बत के अगेंस्ट जिहाद क्यों नहीं करते? ये जो नाइंसाफी हो रही है इसके अगेंस्ट क्यों नहीं हम लड़ते? ये जो पाकिस्तान में बेरोजगारी के खिलाफ क्यों नहीं हम? बांग्लादेश वो हमारा भाई था, हमसे बिछड़ गया। बांग्लादेश इज जस्ट लाइक आवर ब्रदर्स, आवर लव वंस, आवर नियर टू रिलीजन। हसीना वाजिद हुकूमत थी, वो तो आपको पता हमेशा से जो ना इंडिया के साथ उनका तामन रहा। जो उनकी भारत के साथ कुर्बत थी, उन्होंने अपने मुल्क को एक तरह से भारत की सैटेलाइट रियासत बना दिया। मोदी के वो बहुत करीब थी। अगर वो अभी भी निकल गई तो खुशकिस्मती समझे इस बात को, वरना वो इस काबिल नहीं थी। जो खालिदा जिया हैं, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। आज वो रिहा भी हो गई है। आई लव यू बांग्लादेश, आई लव यू बांग्लादेश। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से अब बांग्लादेशी जो है खुलकर भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं और खुलकर अब वो पाकिस्तान का समर्थन करने लगे हैं। इनको लगता है कि ये इनकी जो भी इकोनॉमी खड़ी थी वो इनके दम पे खड़ी थी और इन्हें भारत की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी सब में अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। इनको लगता है कि अब ये फिर से एक हो सकते हैं बांग्लादेश के साथ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई पाकिस्तान बांग्लादेश फिर से एक हो सकते हैं? आपके जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत में। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। देश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। यहाँ पर देखिए भारत की तरफ से जो एक हल्का सा रिप्लाई आना शुरू हुआ है। मैंने बोला ना, क्वाइट एंड इफेक्टिव। अडानी ने एक दो दिन पहले बोला कि साहब हम लोग बिजली तो दे देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मांग रहे हो हम दे देंगे। ये ऐसा एक अश्योरेंस टाइप बांग्लादेश को दिया। कल एक बड़ा क्लियरली इन्होंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके बांग्लादेश को भेजी है कि साहब $500 मिलियन की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी बिजली बंद करनी शुरू करेंगे। और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए, पैसे दो बिजली मिलेगी, नहीं तो फिर आप जैसे मर्जी रहना रहो। ये चीज हमको ढाका और अदर पार्ट से पता चल रही है कि भाई पावर कट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जो मेन सिटीज है वहां पर थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन साइडलाइन गाँव और इन जगहों के अंदर पावर तो आ ही नहीं रही है। क्योंकि क्या है ना, मेन सिटीज में भी फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, ये है वो तो दिखाना ही है। जो इनका एडवाइजर, जो इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है, उसको काम करना आता है। अगर ढाका में भी बिजली जानी शुरू हो जाए तो सारे फॉरेन जर्नलिस्ट ये सब रिपोर्ट करनी शुरू हो जाएंगे, तो फिर बड़ी नाक कटेगी। तो बड़ा मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। कितना टाइम मैनेज करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा।
आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है, बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। अवाम इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ऊपर चला गया है, तो अब आ जाके वो इस टाइम दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, वो आप बांग्लादेश की बात कर रही हैं, वो इंग्लैंड, अमेरिका, वो उनके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है। ये तो बांग्लादेश ही है सिर्फ। तो अगर आप इसको लेट पाकिस्तान के साथ करें, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा मेरिट पे होता, हाँ। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अपने आप को बुरा नहीं कह रहा, हम लोग पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पाकिस्तान पहले हमारे साथ ही वो चल रहे थे, हम लोग इनको बनाने वाले हैं, हम लोग इनको चलाने वाले हैं, लेकिन अब ये है कि हम लोगों ने ही मजबूर किया उनको। वो हिस्सा तो पाकिस्तान का ही था, हम लोगों ने मजबूर किया है। तो 1971 हो गया। हाँ, खुदा ना खास्ता कि आज मेरी शायद बात किसी को बुरी भी लग रही हो, उसके लिए माजरत ख्वाऊँ, लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि बांग्लादेश ऊपर गया, बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया एक बंदी की वजह से। आज वो बंदी इंडिया चली गई, वो सारा कुछ उठा के उन्होंने वहाँ से उनके घर से उठा के अपने घर में वापस ले लिया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग ये चीज़ सोचें कि जो चीज़ हमारे पास है हम लोग उस पर तरीके से काम कर लें, तो लोग चल के हमारे पास ना आएंगे। सही बात है। तो इसी चीज़ को हम लोग जेलस होना हम लोगों को बड़ा आता है दुनिया में। हम लोग जेलस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ। कि जी फ़लाँ ऐसे कर रहा है, फ़लाँ ऐसे कर रहा है, फ़लाँ ऐसे कर रहा है। अब वो उसी तरीके से आज हम 15 साल पुराना प्लेयर उठा के हम लोग कह रहे हैं जी बाबर आजम उसके जैसा हो गया, वो भी इंडियन है। ऐसे तो नहीं होता ना। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे खाली उनके पास विराट कोहली नहीं आया, इंटरनेशनल लेवल पे उनके पास बिजनेसमैन भी विराट कोहली आए हैं। हाँ, बिजनेसमैन भी बड़े बड़े आए हैं। क्या समझते हैं इंडिया की पावर इतनी क्यों बढ़ रही है? गेम्स की जैसे आपने टच दे दिया, कारोबारी टच दे दिया, हर एतबार से आगे 1947 में एक ही राज से सफर शुरू होता है इंडिया और पाकिस्तान का। आज हम लोगों ने कोई हीरो रहने दिया अपने मुल्क में? एक मुझे बताएं, मैं भी शजाद को हमने जो वो तमगा इम्तियाज़ दे दिया है, अमानुल्लाह दुनिया को हंसाता मर गया, क्या दिया हमने? जिस बंदे ने हमें एटम बम दे दिया उसको क्या कर दिया हमने? नजरबंद कर दिया। इसी तरीके से हम लोग सही हैं अपनी जगह पे, हमारे साथ हम इसी काबिल हैं। उसी हम में से उठ गए हैं, बंगाली हैं जो हम में से हैं, पाकिस्तानी चावल खा खा के वो पागल हुए हैं। अब उसको आप देखें, क्या समझ ही नहीं आ रही। उन्होंने एक 20 साल पुरानी लीडर उठा के उसको फेंक दिया। अब जो उनको फायदा दे रही थी उन्होंने तो उसको पिक करना था। इंडिया ने आंखें दिखाई, अब लग पता गया। अब मियाँ साहब है हमारे ना, मियाँ साहब सऊदीया चले गए ना, यहाँ पे हम लोग को सब मिर्चें लग गई थी। जब हम लोग सऊदीया, हम लोग उनसे सारी जिंदगी हम उनसे ले लेके अपना मुल्क चलाते रहे। आज मियाँ साहब उठ के उधर पनाह के लिए चले गए, हम लोग को मिर्चें लग गई थी। अब यार किसी तरफ तो रुक जाओ, अब एज ए नेशन किसी तरफ तो खड़े हो जाओ। अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है जी। अब वो कह रहा है कि भाई तुम्हें मुझे, ये सोवरेन गारंटीज होती हैं जब भी आप किसी और मुल्क में जाते हैं। आप किसको सप्लाई कर रहे हैं? आप बांग्लादेश की सरकार को सप्लाई कर रहे हैं ना। यू आर सप्लाइंग टू द बांग्लादेशी ग्रिड विच इज ओन्ड बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। देयरफॉर द गारंटी ऑफ पेमेंट बिलोंग्स टू दी, और द गारंटी ऑफ पेमेंट इज गिवन बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो अब वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ, भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। यहां पे देखिए ना, बांग्लादेशियों को भी एक बात समझनी पड़ेगी। भारत से ये ले लो, भारत से वो ले लो, हर साल भारत से करोड़ों रुपए ले लो, और वो वापस करने वाले रुपए नहीं है, ये गिफ्ट है जी। और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है। लेकिन आंखें भी तुम्हें हमें दिखाने, यार ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम हमें आंखें दिखा लो, जी भर के आंखें दिखा लो, ठीक है। और फिर हम भी फिर तुम न्यूट्रल होके बात करेंगे तुमसे। फिर दोस्ती, भाईचारा, पड़ोसी, ये सब कल विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। ये पैलेस्टीनियन जैसे प्ले करते हैं ना, ये बांग्लादेशी भी पैलेस्टीनियंस के रास्ते जा रहे हैं, वही विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। वो पाकिस्तान वाला असर क्या है? तो ओरिजिनली ये विक्टिम कार्ड के बेताज बादशाह हैं पैलेस्टीनियंस। हाँ वो तो है। पैलेस्टीनियंस आर द अल्टीमेट प्लेयर्स ऑफ द विक्टिम कार्ड जी, ठीक है। उनके पैक में सारे तुरुप के क्या सारे जोकर हैं। अच्छा सर, ये जो $500 मिलियन की बात है कि बोला है कि 2 वापस करो। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, और वीडियो देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक लंबे समय से एक भारत विरोधी अभियान
बांग्लादेश में चल रहा था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, जिस भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया उसी चीज़ को अब ये बांग्लादेशी भूल चुके हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने कितने ज़्यादा जुल्म इन लोगों पे किए थे और क्या हालात थे। अब लगभग 50 साल हो चुके हैं 71 की लड़ाई को, और पूरी एक जनरेशन चेंज हो चुकी है। और ये पिछली जनरेशन की गलती है कि उन्होंने इन लोगों को बताया ही नहीं है कि उस ज़माने में क्या कंडीशन थी, क्या हालात थे। यही रीज़न है कि जो भी जमायत इस्लामी थी उसने बहुत आसानी से लोगों को इस्लाम के नाम पे भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब भारत कड़े फैसले ले रहा है, भारत ने इनकी सारी सहायताएं बंद कर दी हैं। अब बिजली का बिल ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, जो पेंडिंग अमाउंट था वो ये नहीं दे पा रहे हैं, तो बिजली भी अब बंद की गई है। और पाकिस्तानी सब में अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, इनको लगता है कि अब ये फिर से एक हो सकते हैं बांग्लादेश के साथ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई पाकिस्तान बांग्लादेश फिर से एक हो सकते हैं? आपके जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब ये जो बांग्लादेश में सब कुछ हुआ है, इस सब में एक मज़े की बात यह है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश अभी भी भारत से बहुत ऊपर है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के लोग भारत से ज़्यादा खुश हैं। हालांकि हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान और भी कई देश जैसे कि फ़िलिस्तीन भारत से बहुत ऊपर है। तो क्या वहाँ पर लोग खुश हैं? ये सोचने वाली बात है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।